हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रयोगवादी कविता के अंदर कविता की विचारधारा को पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। प्रयोगवादी कविता की मूल विचारधारा अथवा दर्शन अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववादियों के अनुसार सारे विचार और सिद्धांत मनुष्य की चिंतन के परिणाम हैं। अर्थात पहले मनुष्य या व्यक्ति अस्तित्व में आया, तत्पश्चात इसके द्वारा विभिन्न विचारों या सिद्धांतों का निरूपण हुआ। अतः व्यक्तित्व अस्तित्व ही प्रमुख है, उसके विचार और सिद्धांत गौण हैं। इनके अनुसार प्रत्येक सिद्धांत इनकी अपनी ही दृष्टि की उपज है अथवा वह व्यक्ति सापेक्ष है, इसलिए किसी भी सिद्धांत को सार्वभौमिक एवं सार्वजनिक नहीं माना जा सकता। अस्तित्ववादी मानते हैं कि परिस्थितियाँ और भाग्य वह सत्ता है, कर्मफल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, अपनी परिस्थितियों को प्रतिकूल या अनुकूल स्वयं बनाता है, इसलिए किसी अन्य को दोष देना अनुचित है। अस्तित्ववादी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि ईश्वर तो मर गया। ईश्वर के नाम पर लगाए गए विविध निषेधों की अवहेलना करते हैं और इसलिए परंपरागत आस्थाओं, नैतिक नियमों, जीवन विश्वासों के घोर विरोधी हैं। ये वैयक्तिक स्वच्छंदता, उपभोग की स्वतंत्रता, उन्मुक्त भोग, नास्तिक सामाजिकता, आचार विरोध के पक्षधर हैं। अस्तित्ववादियों का मानना है कि ईश्वर तो है ही नहीं और नैतिक नियमों, जीवन विश्वासों का घोर विरोधी है। वो अस्तित्ववादी दुख, पीड़ा और वेदना को जीवन की एक उपलब्धि मानते हैं। उनकी मान्यता है कि वेदना जितनी गहरी होगी अपने अस्तित्व का बोध भी गंभीर होगा। तो पीड़ा अस्तित्ववादियों के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य और वांछनीय तत्व है। ये बात तो सही है कि कष्ट जितना ज़्यादा होगा उसके बोधवा भी उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाएगा के रूप में स्वीकृत है। पीड़ा ही अस्तित्वबोध की साधिका है। पीड़ा इसके लिए साधन है, साध्य नहीं। इसी से अस्तित्ववादियों से सब धारणाएं अस्तित्वबोध, नास्तिकता और सामाजिकता, विज्ञान विरोध, पीड़ा की महत्ता इत्यादि विकसित हुई। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है: व्यक्ति की महत्ता, क्षणवादी जीवन दर्शन, नास्तिकता, विज्ञान विरोध, पूर्ण स्वच्छंदता, उन्मुक्त भोग, सुखवाद एवं पीड़ा, नैतिकता एवं आचार संहिता का विरोध, मृत्यु का वर्ण, अध्यात्मक अभिव्यक्ति। हिंदी की प्रयोगवादी एवं नई कविता इसी अस्तित्ववाद से प्रभावित है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भारतभूषण अग्रवाल, शांता सिन्हा इत्यादि के काव्य में उपलब्ध निराशा, कुंठा, उन्मुक्त भोग, अनास्था, पीड़ा, नास्तिकता इसी अस्तित्ववादी जीवन दर्शन की देन है। इस अस्तित्ववादी दर्शन से प्रेरित हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के नाम से जानी जाती है। इस प्रयोगवाद के अधिकतर कवि अपने व्यक्तिगत सुख दुख एवं संवेदनाओं को काव्य का सत्य मानकर नए नए माध्यमों से अभिव्यक्त करते हैं। वस्तुतः प्रयोगवाद का सत्य इसी मध्यवर्गीय व्यक्ति का सत्य से ये कवि इसी यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, स्वयं भोगते हैं एवं अनुभव करते हैं। इसी को आलोचकों ने प्रयोगवाद की व्यष्टि चेतना कहा है। व्यष्टि चेतना मतलब वैयक्तिक चेतना, स्वयं का यथार्थ या स्वयं को भोगा हुआ यथार्थ, ये प्रयोगवाद मानता है। व्यष्टि चेतना ठीक, समष्टि चेतना जो है प्रगतिवादी सामाजिक चेतना प्रगतिवाद मानता है। प्रगतिवाद ने जहाँ व्यापक जन जीवन को अपने काव्य का विषय बनाया, वैयक्तिकता को काव्य विषय नहीं बनाया, वहीं प्रयोगवादी कवियों ने भोगे हुए यथार्थ को, व्यक्तिगत अनुभूतियों को ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ व्यक्त किया। ये अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए समाज के सामने आत्मसमर्पण भले ही कर दे, किंतु अंततः नदी के द्वीप की भांति नया आकार लेकर अपने अस्तित्व को प्रमाणित भी कर देते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, फिर चलेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नया व्यक्तित्व का आकार। अज्ञेय अस्तित्ववाद से प्रेरित प्रयोगवाद में एक ओर तो व्यक्ति की महत्ता प्रतिपादित की गई है, तो वहीं दूसरी ओर क्षणवादी जीवन दर्शन को भी महत्व दिया गया है। प्रयोगवादी कवि की स्थिति उस व्यक्ति की भांति जिसे यह विश्वास हो कि अगले ही क्षण प्रलय होने वाला है, अतः वह वर्तमान क्षण में सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है।
आओ हम उस अतीत के वो भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। अस्तित्ववादी का मानना है क्षण भंगुरता, मतलब एक पल एक क्षण में ही सब कुछ जी लेना चाहिए, कल का क्या भरोसा, कोई भरोसा नहीं, ऐसा इनका मानना है अस्तित्ववादियों का। मानव मूल्यों के विघटन एवं परमाणु युद्ध की विभीषिका ने प्रयोगवादी कविता में निराशा के स्वर भर दिए हैं। यह प्रयोगवादी कविता व्यक्ति केंद्रित है, कहीं तो कवियों ने अपने व्यक्ति जीवन के सत्य को नग्न रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि कविता आत्मविज्ञापन सी लगने लगी है। प्रगति प्रयोगवादी कवियों ने प्राचीन रूढ़ उपमानों के स्थान पर नवीन उपमान, नवीन रूपक तथा नवीन अलंकार खोज निकाले हैं। प्रयोगवाद में नए उपमानों का प्रयोग हुआ ही है। इन्होंने इनकी पहले के जो उपमान थे वो सबको बदल के नए तरीके के उपमान को, शब्दों का, बिंबों व प्रतीकों का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने समस्त संसार के साधारण से साधारण विषयों को अपने काव्य का उपादान बनाया। इन्होंने शिल्प को प्राथमिकता दी है। इनके यहाँ यह शिल्प सिर्फ कहने का माध्यम नहीं, जानने का भी माध्यम है। गेय दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखते हैं, जो व्यक्ति की अनुभूति है उसे समष्टि तक कैसे उसकी संपूर्णता में पहुँचाई जाए, यही पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती है, क्योंकि कवि अनुभव करता है कि भाषा का पुराना व्यापकत्व तो उसमें नहीं आता। प्रयोगवादी कवि शब्द, छंद, बिंब, प्रतीक इत्यादि के प्रति बहुत जागरूक है और प्रयोगशील रहा है। यही कारण है कि नवीन उपमानों, प्रतीकों, नए नए शब्दों के साथ कविता करते दिखाई देता है। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, मेरे सपने इस तरह टूटे जैसे भूजा हुआ पापड़। प्रयोगवादी कवियों ने प्रतीकों, बिंबों एवं अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा को नई अर्थवत्ता प्रदान की। यही कारण है कि कविता में पहली बार चाय की प्याली, फ्यूज बल्ब, छुरी का टूटा टुकड़ा, फटी ओढ़नी की चिंदियाँ, बाँस की टूटी हुई फटी इत्यादि का चित्रण हुआ है। इन कवियों ने छंद के बंधन को स्वीकार नहीं किया। इसमें लोकगीतों की ध्वनियों पर भी रचना की गई, किंतु इसमें गद्य की सी नीरसता देखी जा सकती है। इस प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। अहमवादी प्रवृत्ति की प्रधानता, यथार्थवाद का आग्रह, क्षणवादिता, अतिशय बौद्धिकता, निराशाबोध, बौद्धिकता की प्रधानता, भोगवाद एवं वासना का चित्रण, आधुनिक युगबोध, साधारण से साधारण विषयों का निरूपण, नवीन प्रतीक, नवीन उपमान एवं नए बिंबों का प्रयोग। ये तो उनकी प्रमुख विशेषता है। नवीन प्रतीक, उपमान और बिंब का प्रयोग है। यथार्थवाद का आग्रह भी है, क्षणवादिता भी मानते हैं, निराशाबोध है क्योंकि उस समय विश्व युद्ध की स्थिति थी, भोगवाद, वासना का चित्रण है, बौद्धिकता को प्रधानता दिया है, आमवादी प्रधानता भी है। इससे कई प्रवृत्तियाँ हैं। ये हो गई। ये था प्रयोगवादी कविता की काव्यधारा की विचारधारा और उसके बाद उसकी प्रवृत्तियाँ। अब अगले टॉपिक में तार सप्तक को आगे ने कितने तार सप्तकों का प्रकाशन किया, उनमें तार सप्तक में कितने सात कवि थे, तो सातों में कौन कौन थे, सबका विवरण दिया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।